नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि कंगना ने सुशांत मामले पर सही बातें सामने रखी हैं और शिवसेना नेता संजय राउत लोकतंत्र में मुंह तोड़ने की बात कह रहे हैं, ये गलत है। उन्होंने कंगना का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी उनके समर्थन में है, शिवसेना सत्ता में है और ऐसी धमकी देना सही नहीं है। केस में जो सही बात है, ये सही बात लोगों के सामने रखने का काम किया है। जो गलत बातें मतलब सभी देश के सामने रखने का काम किया है। और अभी मतलब उनको धमकी देने का काम हो रहा है। शिवसेना की तरफ जो उनका मुंह तोड़ने की बात हो रही है, ये क्या इधर ये राज्य लोकतंत्र का राज्य है, यहाँ कोई ऐसा मुंह तोड़ने का काम कोई कैसा कर सकता है। और शिवसेना अगर कंगना का मुंह तोड़ने की कोशिश करेगा तो कंगना का संरक्षण करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी आगे आएगी। हम सब लोग मिलकर मतलब कंगना का तो संरक्षण करेंगे। लेकिन इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। आज शिवसेना सत्ता में है और सत्ता में होने के बावजूद भी इसी तरह की धमकी दे देना ये बात अच्छी नहीं है। और इसीलिए मतलब शिवसेना के भूमिका का हम विरोध करते हैं और कंगना का संरक्षण करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की है और कंगना मुंबई में आएगी और कंगना का संरक्षण करने का काम जरूर रिपब्लिकन पार्टी करेगी। कंगना रनौत और संजय राउत के बीच हुए बयानबाजी और धमकी को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि संजय राउत को ऐसी बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के महत्वपूर्ण पद होते हुए भी ऐसा बयान देना गलत है। कंगना रनौत की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। संजय राउत जैसे नामधारी नेता को इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्यों से परहेज करना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सब महानगर समूचे देश के हैं। ये किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं। सर, आज महाराष्ट्र की जगह कंगना को मुंबई या महाराष्ट्र जैसे शहर में रहने का कोई अधिकार नहीं। गृह मंत्री के महत्वपूर्ण पद पर होते हुए किसी नागरिक के लिए, और वो भी प्रसिद्ध नागरिक के लिए, इस तरह के वक्तव्य नहीं देने चाहिए। ये निंदनात्मक है। सर, कंगना के एनसीडब्ल्यू ने भी संज्ञान लिया है। गृह मंत्री का और शिवसेना के एक बड़े नेता के वक्तव्य के बाद उनकी सुरक्षा का प्रश्न चिंता। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने संजय राउत की कंगना रनौत पर बयानबाजी की आलोचना की और कहा कि इस महामारी में बहुत परेशानियां हैं, उस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, कल जो टिप्पणी उनकी थी वो अशोभनीय टिप्पणी थी। एक ऐसा शहर जो हमारा फाइनेंशियल नर्व है, जिसको कहते हैं हम कि कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जिस शहर ने न जाने कितनी तकदीरें बनाई हैं, जिस शहर ने न जाने कितने लोगों को रोजगार दिए, उस शहर के बारे में इस तरह की टिप्पणी उनकी मैं समझता हूं कि अंडरस्टैंडिंग को भी झलकाता। लेकिन अब अतिरेक में बातचीत बंद होना चाहिए। हमारे पास बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानी है इस मुल्क में। अभी इन दिनों कोरोना मिसमैनेजमेंट का मसला है, सरहद के हालात हैं, बेरोजगारी है, हम कहाँ। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कंगना का समर्थन करते हुए कहा कि अनिल देशमुख महिलाओं का सम्मान सीख लें। जिस तरह से उन्होंने धमकी दी है वो गलत है। कंगना ने जो शब्द कहे हैं उसका भाव ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। महिलाओं का सम्मान करना जरूर सीख लें। ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो एक संस्कृति है और जो परंपराएं हैं उसके अनुरूप महिलाओं को काफ़ी सम्मान दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भद्दे तरीके से एक तरह से धमकी दी है कंगना रनौत को, कंगना रनौत ने जो शब्द कहे हैं उसका भाव उन्हें ग्रहण करना चाहिए। उस शब्द को लेकर के किसी की सहमति नहीं हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो शब्द कहे हैं, अगर महाराष्ट्र की सरकार मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली को सर्वश्रेष्ठ मानती है तो निसंदेह अगर कहीं कोई चूक है तो उस पर आवाज उठाने वाले लोगों को आप लोग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय अमेरिकी वोटरों को अपनी तरफ लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
ट्रंप ने एक चुनावी संबोधन के दौरान भारत के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ के लोग महान हैं। उन्होंने एक शानदार नेता को चुना है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय लोगों और पीएम मोदी का समर्थन प्राप्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी हमारे सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं और वे बेहद ही शानदार काम कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के विषय पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि अधिकांश भारतीय अमेरिकी उन्हें ही वोट करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और इसके लिए वो भारतीय वोटरों को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी के लिए वो अपने संबोधन में लगातार भारतीयों की प्रशंसा करते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त भी बताते हैं। और इसी क्रम में एक बार फिर से ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की है और इसी के साथ में उन्होंने चीन से सीमा विवाद को लेकर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच में स्थिति काफी चिंताजनक है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत और संजय राउत के बीच में विवाद बढ़ चुका है। दोनों ही के बीच में विवाद अब बढ़ता जा रहा है। कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया है। कंगना ने खुद को मराठा बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्होंने कहा है कि डंके की चोट पर कहती हूं मैं मराठा हूं और इसी के साथ ये भी कहा कि उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। ये बयान कंगना रनौत ने दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही है। कंगना रनौत और संजय राउत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और अब कंगना लगातार संजय राउत पर निशाना साध रही हैं। वो एक के बाद एक लगातार ट्वीट कर रही हैं जिसमें संजय राउत को वे सीधी धमकी दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मराठा हूं, जो उखाड़ो क्या उखाड़ोगे। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कंगना रनौत और संजय राउत के बीच में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और कंगना भी लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? कंगना रनौत लगभग एक दिन में आधा दर्जन से ज्यादा उन्होंने ट्वीट किया है। के जवाब में राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से हलचल मची है, लगातार लोग कंगना रनौत के ट्वीट का जवाब दे रहे हैं। वहीं सैनिक जो है पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, लगातार जो है उनका विरोध प्रदर्शन किया रहा है। लेकिन जिस तरह से संजय राउत उनके बयानों का तमाम जवाब दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं निराशाजनक है कि हालांकि कंगना रनौत एक एक्टर है, उनको एक अधिकार है और एक महिला है। अगर किसी तरह की वो बयानबाजी करती हैं तो जाहिर सी बात है उनके बयानबाजी को जो है गंभीरता से लेते हुए उनके कहीं न कहीं उनके सपोर्ट में आना। हालांकि पूरा मामला जो ड्रग्स को लेकर है, तो जब महाराष्ट्र में ड्रग्स की कारोबारी हो रही है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कंगना को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी समय हो गया है, काफी जानकारी है, तो जाहिर तौर पे मेरे ख्याल से कंगना रनौत को जो है आकर संजय राउत को जो है सीधे तौर पे जो कंगना रनौत की बातों को सत्यप्रकाश, एक बात और है, वैसे तो कंगना खुद ही काफी लगातार पिछले काफी समय से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर या फिर देश के किसी भी मुद्दे को लेकर बोलती रहती हैं। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत का ये मामला बढ़ा है, तब से कंगना रनौत काफी एक्टिव है। तो क्या ये देखा जा सकता है कि कंगना रनौत सुशांत सिंह के जरिए अपनी बात को लगातार कह रही हैं? जाहिर तौर पर कंगना रनौत जो है सुशांत सिंह मामले में जब से ड्रग्स एंगल आया तब से वो बोल रही है, तब से लगातार ट्वीट कर रही है। कंगना रनौत इसलिए बोल रही है कि ड्रग्स को लेकर उनको बहुत सारी जानकारियां हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स का जाल फैला हुआ, वो भी उनको जानकारी है। वो खुद बीच में पिछले वर्षों में ड्रग्स के साथ जो है काफी गंभीरता से बची हुई है, काफी गंभीरता से वो पाई गई थी। तो तमाम चीजें जो कंगना रनौत से जुड़ी हुई है, तो कंगना रनौत इस विषय में अगर किसी को जानकारी देना चाहती है तो जाहिर तौर पर उनको आगे आके देना चाहिए, उनका सपोर्ट समर्थन करना चाहिए जी। इस तरह से बयानबाजी करना कि मुंबई में नहीं आने देंगे या के बाप की है, इस तरह से सब चीजें गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से तमाम बयानबाजी हो रही है, कहीं न कहीं अब सरकार की भी किरकिरी हो रही है। जिस तरह से गृह मंत्री ने ये कह दिया कि ऐसे लोगों को महाराष्ट्र में आने की जरूरत नहीं है, नहीं आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन
कंगना रनावत की जिस तरह से तमाम एक के बाद एक बयानबाजी कर रही है, उसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि कंगना रनावत खुद नहीं बोल रही है, बल्कि पीछे से उनको कोई सपोर्ट कर रहा है। जी। जैसा कि संजय राउत ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि कंगना रनावत सिर्फ एक स्पीकर है, बोलने वाला पीछे से कोई और है। तो जाहिर तौर पर कंगना रनावत को भी इस विषय में सोचना चाहिए। जी सत्यप्रकाश, एक बात और है, जिस तरीके से ये जो मामला राजनीति के गलियारे में काफी तेजी से फैल रहा है, कंगना को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा कर रही है, सारे नेता कंगना को लेकर, कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ उनका विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कंगना राजनीति में एक्टिव होने की तर्ज पर आगे बढ़ रही हैं? जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि कंगना रनावत जो है बीजेपी के इशारे पर ये सब सारी चीजें बोल रही हैं, और कंगना रनावत को बीजेपी जो स्टैंड करना चाहती है। जाहिर तौर पर जिस तरह से सिर्फ बीजेपी के लोग ही जो कंगना रनावत का सपोर्ट करते आ रहे हैं, बाकी लोग जो है महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर खड़े हैं। जिस तरह से कंगना रनावत ने महाराष्ट्र की सरकार को और महाराष्ट्र मराठी मानुष को ये साफ तौर पे कह दिया है, पिछले 100 सालों में फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर कोई फिल्म नहीं बनाई गई। हमने बड़े जान में जोखिम में डालकर महाराणा शिवाजी महाराज को लेकर और झांसी की रानी को लेकर तो फिल्म बनाई है। ऐसा अगर कोई कर सके तो कर, तब तो तमाम चीजें हैं जो उन्होंने कहा है। लेकिन अब जाहिर तौर पे ये कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित पूरा मामला होगा, और ये पूरा मामला जो है सुशांत की आड़ में किया जा रहा है, ये बड़ी चिंता की विषय है। जी, तो सत्यप्रकाश, कहीं ना कहीं लगता है कि ये पूरा मामला जो है राजनीतिक होता जा रहा है। और एक बात हो रही है कि कंगना का सपोर्ट सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाकी पार्टियों के नेता हैं वो भी कर रहे हैं। जैसे कि जेडीयू के नेता भी लगातार कंगना का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रामदास अठावले की बात की जाए तो वो हर रोज कंगना के सपोर्ट में कोई ना कोई बयान देते हैं। पूजा देखिए जी, ये राजनीतिक मामला है, जहां से जिसको फायदा मिलता है राजनीतिक तौर पर वहीं पे वो बोलते हैं। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में बिहार का चुनाव करना, तो तमाम नेता जो है अब इसका फायदा उठाकर आगे बोलने के लिए तैयार है। जिस तरह से ये पूरा मामला महाराष्ट्र सरकार और संजय राउत के बीच का है, लेकिन अब जो है अन्य राज्यों के नेता भी बोल रहे हैं, वही विपक्ष भी लगातार जो है कंगना रनावत के सपोर्ट में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जी प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि कंगना रनावत और संजय राउत के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है, और अब एक बार फिर से कंगना रनावत ने एक और ट्वीट करके अपनी बात सामने रखी है। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 15 सितंबर तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए पंजीकरण जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसने 10 सितंबर तक राज्य के बड़े मंदिरों, धार्मिक स्थलों को खोलने का भी निर्णय लिया गया।
भाषा, कला और संस्कृति विभाग इस संबंध में एसओपी तैयार करेगा। ये निर्णय लिया गया कि संगरोध की आवश्यकता को 14 दिन से घटाकर 10 दिन किया जाएगा। जिला प्रशासन कड़ाई से क्षेत्र में मास्क और सामाजिक दूरी का ध्यान रखने के लिए काम करेगा। इसी के साथ मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयकर दाता एपीएल उपभोक्ताओं को गेहूं, आटा और चावल प्रदान करने का भी निर्णय लिया, जैसा कि उन्हें पहले से एपीएल दरों पर प्रदान किया जा रहा था। शहरी प्रवासियों, गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ सस्ती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुशांत केस में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। ड्रग कनेक्शन को लेकर एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। रिया के भाई शोभिक और मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शोभिक और मिरांडा को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया है। दोनों को ड्रग के मामले में गिरफ्तार किया गया है और अब रिया को एनसीबी सम्मन भेजेगी। और इसी के साथ में यह भी बात सामने आ रही है कि रिया की भी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। सुशांत केस में एनसीबी लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। ड्रग कनेक्शन के मामले में एनसीबी पूरी तरह से मुस्तैद है और बहुत ही बारीकी से इस मामले में पूछताछ कर रही है, बहुत ही बारीकी से इस मामले की कार्रवाई कर रही है। और अब शोभिक और मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। इसके बाद में उनके मेडिकल टेस्ट के लिए भी एनसीबी ने शोभिक और मिरांडा को भेज दिया है। और अब एनसीबी रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजेगी, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी और अगर कोई भी तथ्य सामने आते हैं तो फिर रिया को भी एनसीबी गिरफ्तार कर सकती है। सुशांत केस में जब से ड्रग कनेक्शन सामने आया है तब से लेकर एनसीबी अपनी कार्रवाई को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रही है और अब एनसीबी ने बहुत ही जल्दी से कार्रवाई करते हुए रिया के भाई शोभिक को गिरफ्तार किया। इसके बाद में मिरांडा को भी गिरफ्तार किया और अब रिया चक्रवर्ती से एनसीबी पूछताछ करेगी, क्योंकि एनसीबी ने अचानक से रिया के घर पर छापेमारी की थी, जहां से कुछ संदिग्ध सामान बरामद किए गए थे और इसी के साथ में वहां से लैपटॉप, मोबाइल भी बरामद किया गया था, जिसमें कुछ सबूतों के आधार पर रिया के भाई शोभिक को गिरफ्तार किया गया और साथ ही मिरांडा के घर पर भी एनसीबी ने छापेमारी की थी, जहां से भी कुछ सामान बरामद किया था। जिला कांगड़ा की नगर परिषदों और नगर पंचायत का आरक्षण रोस्टर शुक्रवार को जारी किया गया। डीसी राकेश प्रजापति की मौजूदगी में ये प्रक्रिया लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से डीसी कार्यालय में पूरी की गई। डीसी ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेश आए थे कि 30 अगस्त तक नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आरक्षण रोस्टर को पूरा करना है। उसी के तहत 27 अगस्त को आरक्षण के लिए बैठक रखी थी, लेकिन 29 अगस्त को क्लैरिफिकेशन आने के बाद तैयार रोस्टर को वापस लिया गया था। डीसी ने कहा कि 29 अगस्त को ही शहरी विकास विभाग का 7 पॉइंट का क्लैरिफिकेशन आया था। उसके हिसाब से 4 सितंबर को नगर परिषदों और नगर पंचायतों ज्वाली का रोस्टर तैयार करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत शुक्रवार को 7 नगर परिषदों और 1 नगर पंचायतों का आरक्षण रोस्टर जारी करने का संपन्न किया गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो आदेश आए थे कि 30 अगस्त तक जो रिजर्वेशन रोस्टर है हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के और नगर पंचायत को उसको कंप्लीट करना था, उसी दिशा निर्देशानुसार हमने 27 तारीख को एक रिजर्वेशन के लिए मीटिंग रखी थी, लेकिन 29 तारीख को क्लैरिफिकेशन आने के बाद जो रोस्टर तैयार हुए थे उनको वापस लिया गया था और 29 तारीख को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा 7 पॉइंट का क्लैरिफिकेशन आया था। उस क्लैरिफिकेशन के हिसाब से पुनः आज की तारीख तय की गई थी कि जितने भी म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं और हमारा एक नगर पंचायत ज्वाली है उसका रोस्टर तैयार किया जाएगा। तो आज 7 म्यूनसिपल काउंसिल और 1 नगर पंचायत, टोटल 8 जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनका जो रिजर्वेशन रोस्टर है सभी के सम्मुख जो हमारे वहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उनके समक्ष इसको आज संपन्न किया गया। बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले की बैरकपुर लोकसभा सीट में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के भाटपाड़ा घर में
कुछ लोगों ने दिन दहाड़े हमला किया। बदमाशों ने उनके घर के सामने एक के बाद एक 25 बम फेंके। वारदात के समय अर्जुन सिंह घर में ही मौजूद थे। वे जिला भाजपा कार्यालय से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शामिल होकर महज 20 मिनट पहले ही घर पर लौटे थे। सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के निर्देश पर यह हमला किया गया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनकी हत्या करवाना चाहती हैं। अर्जुन सिंह ने बताया कि जिला कार्यालय से घर लौटते वक्त उन्होंने रास्ते में कुछ संदिग्ध लोगों को भी देखा था। घर जाकर उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को भी सतर्क रहने के आदेश दिए थे। बमबारी शुरू हो गई। পুরোপুরি আমার উপরে হামলা করারই প্ল্যান ছিল, মানে হামলা করেছে আমার উপর। পরশুদিন আমি একটা পোস্ট করেছিলাম মুর্শিদাবাদে জেহাদিরা কালী মন্দিরকে পুড়িয়ে দিয়েছে, তারই প্রতিফলন আজকে দেখা গেছে। ব্যাপকভাবে বোমাবাজি, প্রায় 20 থেকে 25টা বোম চলেছে। আর একটা মেরেছে, 3টে মেরেছে। তারপর আমি যখন পুরো ভিতরে চলে যাই, মোর দেন 5 আমি সাউন্ড শুনেছি। মোর দেন 5 কজন ছিল দুষ্কৃতীরা? 3-4 জন ছিল, কিন্তু একজন আমি ক্লিয়ারলি দেখেছি, কিন্তু মুখ বেঁধে ছিল বলে বলতে পারবো না। সামনে দুটো ক্যামেরা আছে, যদি প্রশাসন চায় দেখতে চায়। जिला कलेक्टर रविचंद्र चतुर्वेदी की अध्यक्षता में शहर के मंदिर मस्जिदों को खोलने के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार, राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 7 सितंबर के बाद धार्मिक संस्थान खोलने को लेकर था। उनमें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी, किस तरह से कोई भी भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, इसका पालन किस तरीके से हो, इन सभी संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 7 सितंबर के बाद धार्मिक संस्थान खुल सकते हैं, तो उनमें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी, किस तरह से कोई भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं हो, उसकी पालना किस तरह से की जाएगी, इस संबंध में प्रबंधकों से बहुत विस्तार से विचार विमर्श किया गया। साथ ही भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, एसओपी है, जिसको फॉलो किया जाना है स्ट्रिक्टली संबंधित धार्मिक संस्थान के द्वारा, वो पूरी गाइडलाइन जो है उनको अवगत कराया गया। प्रदेश सरकार पीएचडी, एमफिल कॉलेजों में पात्र लोगों को प्रोफेसर पद देने, यूजीसी पे स्केल को लागू करने सहित प्रदेश के कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में कदम उठाए जाएं। ये मांग हिमाचल प्रदेश कॉलेज राजकीय प्राध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। इसी के साथ शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की भी उन्होंने मांग सरकार के सामने रखी। करवा सकता है, तो इस हिमाचल महाविद्यालय के अंदर जो है वो इस तरह की जो है वो मतलब डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसीज हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स में वो अलाउ करते हैं, कुछ में अलाउ नहीं करती। इस तरह की एनोमली जो है वो इसको ख़त्म जो है किया जाना चाहिए, ताकि जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन किया जा सके। और सरकार जो नई शिक्षा नीति, खास तौर पर अगर अभी आने वाला समय जो टीचर्स हैं उनकी राय इसमें बहुत आवश्यक है कि उसको हम इफेक्टिव वे में हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। जिला ऊना के चिंतपूर्णी पुलिस ने भरवाई मुबारकपुर रोड पर अवैध बिरोजा ले जा रहे ट्रकों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने थनीकपुर के पास से अवैध तरीके से बिरोजा ले जा रहे ट्रकों को नाके के दौरान रोका, तो दोनों ट्रकों के चालकों के पास से बिरोजा ले जाने पर कोई परमिट नहीं था, जिस पर पुलिस ने दोनों ट्रकों को रोका और जब ट्रकों की चेकिंग की गई तो ट्रकों में बिरोजा भरा हुआ था। दोनों ट्रकों में 400 टीन के बिरोजे थे। चिंतपूर्णी पुलिस ने बिरोजे से भरे दोनों ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया और इसकी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पहले एक ट्रक आया, उसको लाइट का इशारा देके रोका, फिर उसको चेक किया तो उसमें 400 टीन बिरोजा पाए गए। उसी समय एक और ट्रक आया, उसे भी इशारा करके रोका, उसमें भी 400 टीन बिरोजा बरामद हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।